बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, सावधानी से बैठिए। स्थान ऐसा हो कि आपके शरीर को कोई तकलीफ ना हो। चाहे धरा पर बैठे, आसन बिछा के, सोफे पर, कुर्सी पर। यदि किसी तरह की शारीरिक परेशानी है या जगह से प्रॉब्लम है तो आप पलंग पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का जल छिड़क कर, इतना जल कि आपको महसूस ना हो, अपने पलंग पर भी बैठ सकते हैं। हालांकि पलंग पर बैठना निषेध है, परंतु मजबूरी सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पेश कर माफी लायक हो जाती है। शांत हो जाएं। समस्त क्रियाएं जो आपको पहले बताई गई हैं, उनसे सांसों का सिमरण शुरू करें। श्वास भरें, पेट को अंदर संकुचित करें, गुदा द्वार को दबाएं और श्वास को ऊपर लेकर जाएं, फिर छोड़ दें। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, यह दोनों चक्र ही ध्यान से संबंधित हैं, यानी प्राथमिक ध्यान। प्राथमिक ध्यान का आनंद ही अनंत आनंद की तरफ हमें आकर्षित करेगा। नाभि चक्र को संकुचित करें। यह नाभि के ठीक पीछे रीढ़ में स्थित है। दबाएं, श्वास भरें, दबाएं, पेट को अंदर की ओर लेके जाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, कुछ देर रुकें और पुनः आज्ञा चक्र पर, जहां तिलक स्थान है वह आज्ञा चक्र है। इससे ऊपर हम सिर की चोटी सेंटर के मध्य में जाएंगे तो सहस्त्रदल चक्र, अंतिम स्थान से और नीचे सहस्त्रदल चक्र, जहां तक पहुंचना हम साधकों के लिए नामुमकिन है। परंतु ऐसा नहीं है कि वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज के समय में जो संत महापुरुष इस गति को प्राप्त होगा, वही हमें मार्गदर्शन कर सकता है। बाकी सदगुरुदेव भगवान जी की ऐसी मौज है कि उन्हें भी वहां तक पहुंचा दिया जो किसी लायक ना थे। सांसों पे अभ्यास करते रहें, कान सुन रहे हैं। यह सदगुरुदेव भगवान जी की मौज ही है, वह कहां तक हमें लेकर जाएंगे। इसलिए केवल बैठना, नींद से जागना और साधना में नहा धोकर बैठना, यह पहला कदम है। इसके बाद समक्ष कदम श्री सतगुरुदेव भगवान जी की मौज में होंगे। प्रिय साधकों, समस्त ब्रह्मांड में
एक ही शब्द ओम गूंज रहा है हमेशा, जब तक सृष्टि रहेगी और जब से सृष्टि बनी है। यह ब्रह्मांड में ऐसे ही प्रकाश में है। समस्त ब्रह्मांड, जीव जंतु, अताल पताल, समुद्र, पानी, पहाड़, वृक्ष, पेड़, सभी का आधार केवल एक ही है, ओम। ओम 7 बार उच्चारण करें, घूंट भर के पिए, अंदर उतार लें ताकि समक्ष बाहर आ जाएं विकार। ओम। पेट को अंदर दबाएं, ऊपर की ओर सांस को खींचें, मां बाहर, ओ अंदर, मां बाहर, ओ मां, ओ मां। जैसे जल पीते हैं ऐसे ही साथ साथ बोलें, ओम मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ बता रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। हे सद्गुरुदेव भगवान जी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, मेरे पास जो भी है सब आप ही का दिया है, और मैं आपको क्या अर्पण करूं। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, तू मुझे नींद अर्पण कर दे। जो तुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वही वस्तु मुझे चाहिए। मैं तेरी छोटी सी नींद, छोटा सा समय, यदि तू मेरे चरणों में बैठेगा तो मैं तुझे बहुत प्यार दूंगा, मैं तेरी तरफ निगाह कर लूंगा। ऐसे परमपिता परमात्मा जिनकी शरण में हम हैं, प्रिय साधकों, जरा विचार करें आप क्या कर रहे हैं। साधना ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का गहना बनी और हमें भी उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति साधना से ही होगी। गर्दन को सीधा कर लें, गहरी लंबी सांस लें और 7 बार शरीर में 7 चक्र और 7 बार ओम का उच्चारण, क्योंकि 7 चक्र का एक महामंत्र ओम, ताकि 7 चक्र में ओम प्रभावित हो और हमारी साधना स्थिर हो जाए। गहरी लंबी सांस भरें, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ शांत। महसूस करें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां
आपके चारों ओर चक्र रूप में। और जब ओम नाम की शक्तियां, महामंत्र की शक्तियां आपके चारों ओर कवच बना लेती हैं, तो आप केवल साधना स्थित होते हैं। किसी भी तरह का विकार आपके आसपास प्रकट नहीं हो सकता। डर नाम की चीज दूर दूर तक आपके जहन में नहीं जाएगी और समस्त विकार बाहर आएंगे। गुरु नाम सिमरण से आइए शुरू करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुषों द्वारा जो हमें प्राप्त है, उस नाम का उच्चारण करेंगे। सो हंग सो। समस्त शक्तियां अंदर, समस्त विकार हंग नाम से बाहर। सो शक्तियां अंदर, हंग समस्त विकार बाहर। बारंबार अभ्यास करें। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करें। ध्यान रहे, कान सुन रहे हैं तो जाप हो रहा है। यदि कान ना सुनेंगे तो मन आपको लेकर कहीं चला जाएगा। इसलिए कान को अवश्य सुनाएं। चाहे साधना स्थित हो, चाहे सफर में हो, किचन में हो, ऑफिस में, फैक्ट्री में, किसी भी कार्य में आप लगे हों और नाम जाप करें तो कान सुने। प्रिय साधकों, जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा मन कहीं विचलित हो जाता है और हम केवल श्वासें भर रहे होते हैं और हमें महसूस होता है कि हम जाप कर रहे हैं। परंतु आप अनुभव करेंगे तो कान उस समय आपकी आवाज नहीं सुन रहे। तो ये निश्चय हो जाता है कि मन आपका साथ नहीं दे रहा। इसलिए कान को अवश्य सुनाएं। कान अनेकों आवाज सुन सकता है, परंतु मन केवल दो काम कर सकता है। तीसरा काम मन नहीं कर सकता। पहला, मन को साधना में लगा दें। सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में लगा दें। चरणों का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान। दूसरा, सांसों पे नाम का सिमरण। मन जपे, कान सुने। बस इसी क्रिया को अपनाते रहें। यही क्रिया आपको ध्यान की अनंत यात्रा तक ले जाएगी। शांत होकर बैठ जाएं। जिन साधकों को गहरी लंबी सांसें लेने में दिक्कत होती है, वह सामर्थ्य अनुसार सांस भरें और नाम जपें। बस फर्क इतना है, छोटी सांस से आप जब जपेंगे तो सफर थोड़ा सा लंबा होगा और गहरी लंबी सांस से भरेंगे तो सफर थोड़ा आसान और छोटा हो जाएगा। परंतु निश्चय करके बैठें, जो चलेगा वह पहुंचेगा। चाहे छोटे कदम हो, चाहे बड़े कदम हो, फर्क केवल थोड़ी सी समय का रहेगा। बस अनुभव करते चलें ध्यान का, अपने सद्गुरुदेव भगवान का। नाम जाप लगातार करते रहें। गर्दन को सीधा कर लें। शांत और शांत और शांत हो जाए। आंखों के आगे गहन अंधकार, तरह तरह की चमक बंद आंखों के रास्ते से नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। जब आप नासिका के अग्रभाग को देखेंगे
तो अंधकार नजर आएगा, परंतु दो रोशनी हल्की सी जो आपको नीचे की ओर दिखेंगी, उसे देखने के लिए आपको आज्ञा चक्र की ओर आंखों की पुतलियों को करना होगा, ताकि वही रोशनी आपकी आंखों के सेंटर में आ जाए। अनुभव करें। पहले जाप करते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें। बंद आंखों से आंखें खोलें ना। आंखों को कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का आंख पर दबाव ना हो। बस साधारण तरीके से आंखें आपकी बंद हों। माथे पे किसी तरह की कोई शिकन नहीं। होठों पे हल्की सी मुस्कान, क्योंकि मिलन श्री सतगुरुदेव भगवान से होगा। अनुभव करें। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखने से ऊपर की ओर अंधकार नजर आता है और नीचे प्रकाश। उस प्रकाश को देखने के लिए जब हम आज्ञा चक्र की ओर पुतलियां करेंगे, तो यह प्रकाश ऊपर की ओर आ जाएगा और आपकी आंखों के ठीक सेंटर में चमकदार प्रकाश कभी आता है, कभी चला जाता है। पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर रखें, जहां तिलक लगाते हैं। थोड़ा दर्द महसूस होगा, झेल जाएं। नहीं झेला जाए तो वापस नासिका के अग्रभाग पर आएं। फिर भी ना ठीक हो तो साधारण रूप से बैठ जाएं, जैसे आंखें कोमलता से बंद करके बैठते हैं। पुनः प्रयास करें। जब आंखों का दर्द ठीक हो जाए, फिर उसी प्रकार नासिका के अग्रभाग को देखें। रुकें, महसूस करें अंधकार को और निचले भाग पर रोशनी को, और पुनः आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए ये क्रिया करें, जैसे सो। नासिका के अग्रभाग को नाभि चक्र पर श्वास को, नाम को रोकते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें, और जैसे ही नाम श्वास को ऊपर मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र की ओर लेकर आए, पुतलियों को भी उस वायु प्राण के साथ ही ऊपर की ओर संकुचित करें। देखें नजारा, अंधकार के बीच रोशनी का हल्का सा प्रकाश। नाम जाप के साथ अनुभव करना है। बिना नाम के अनुभव ना करें, क्योंकि नाम जो शक्ति है वह हमें अनंत गहराइयों तक लेके जा सकती है। शांत चित्त मन से बार बार इस क्रिया को अपनाएं। बारंबार चलते जाएं। शांत और शांत। जब वो पुतली आंख की आज्ञा चक्र पर रुकने लगे, तो वहीं रोक के रखें, उसे वापस नीचे लेके ना आए। नाम जाप लगातार करते रहें, जैसी क्रियाएं आपको बताई गई हैं। प्रिय साधकों, आंखों में दर्द यदि होता है
तो थोड़ा सा सहें, वापस नासिका के अग्रभाग पर आके रुकें। फिर भी दर्द ठीक नहीं होता तो वापस आंखों को साधारण नॉर्मल कर लें। फिर पुनः प्रयास करें। फिर वही क्रिया, सांस जपते हुए, नाम को जपते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें बंद आंखों से। फिर पुनः आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। इस क्रिया को तब तक अपनाते रहें जब तक आपकी आज्ञा चक्र में पुतलियां स्थिर ना हो जाएं और दर्द महसूस ना हो। यह सब थोड़ा समय रुकने के बाद होगा। आप विचार ना करें कि आज ही सब कुछ होगा। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। आप अभ्यास करते रहें, यह सब संभव है। आपकी पुत्रियों में भी दर्द नहीं होगा और आप आज्ञा चक्र पे घंटों रुके रहेंगे। जहां आपका रुकने का अभ्यास पूरा होगा, वहीं से ही साधना की गहन यात्रा शुरू हो जाएगी। आपका अनंत अंतःकरण से जो आनंद है, भीतरी आनंद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और उस आनंद में आप इतना लीन होंगे कि साधना में ना भूख, ना प्यास, ना शरीर की सुध, शरीर स्थिर, ना कोई दर्द, ना कोई पीर, और आप आनंद में हिलोरे लेंगे। आपका शरीर सुध में तो होगा, परंतु आपका वापस आने को मन नहीं करेगा। ऐसा आनंद अनुभव करें। बस अनुभव करने के लिए अभ्यास करना है और अभ्यास लगातार करना है, प्रतिदिन नियम अनुसार। चाहे 40 दिन साधना के हो या 41वां दिन नॉर्मल हो। शांत और शांत। गर्दन को सीधा रखें। लगातार अभ्यास करने से सबसे पहले शरीर स्थिर होगा। आपका दर्द पीर शरीर का शांत हो जाएगा। कहीं खुजली, कहीं आसन में अस्थिरता शांत हो जाएगी। धीरे धीरे आप साधना की ओर बढ़ने रहेंगे दिन प्रतिदिन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, साधना में समय देना होगा। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, बाकी मौज परम पिता की। वह क्या चाहते हैं, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आप उनके प्रति कितना सम्मान रखते हैं। हर घट में विराजमान मेरे श्री नगरी निवासी भगवान, प्रिय साधकों, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जितनी भी विधि श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताई जा रही हैं, ये सब प्राथमिक विधियां हैं। जब आप साधना स्थित होंगे,
तो जब आपको शरीर का सुध ना रहेगा, फिर ना सांसों का पता होगा, ना नाभि चक्र का, ना आज्ञा चक्र का। आप सुध खो बैठेंगे कि आपका शरीर है। परंतु उसी स्थिति में सातों चक्र हमारे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तब जाकर जीव की ये स्थिति पैदा होती है कि वह शरीर की सुध खो बैठता है कि उसका शरीर है। केवल परम पिता परमात्मा अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान में, उनके दर्शन और अध्यात्म में ध्यान की अनंत यात्रा शुरू हो जाती है। आज्ञा चक्र से जब आप स्थिर होते हैं तो अंधकार से उजाले की बहुत सारी किरणें नजर आने लगती हैं। उन किरणों के अलग अलग रंग, जैसे सहस्त्र दल कमल में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं। वह सभी रंग हमारे सातों चक्रों से संबंधित रखते हैं। समस्त क्रियाएं हमें साधना में एकत्र कर देती हैं। यह शरीर, यह ब्रह्मांड समस्त जो आपको आंखों से नजर आ रहा है, खुली आंख से, वह समस्त पांच तत्वों पर आधारित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पांचों तत्व से यह शरीर बना है और इस शरीर का मिलन भी इन पांचों तत्व में हो जाएगा। पांच विकार परम पिता परमात्मा ने हमें उपहार में दिए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया। ये पांचों उपहार हैं। इन उपहारों को आपने ध्यान में रखते हुए इससे निर्लेप रहना है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, ये पांचों विकार आपके समक्ष आपको घेरने लगते हैं। इन सबसे दूर रहने का प्रयास करते रहें, मोह ना रखें। पांच इंद्रियां, कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा, ये समस्त अपना कार्य कर रहे हैं। सात चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, गला, आज्ञा चक्र, तिलक स्थान, सहस्त्र दल चक्र मस्तिष्क के ठीक सेंटर में थोड़ा नीचे की ओर स्थित है। दास को ये समस्त ज्ञान श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश श्री दादा गुरु महाराज जी की मुखार बिंद से निकले शब्दों से हुआ और उसको सार्थक करने का प्रयास श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ये दास कर रहा है और श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ बता रहा है। ये सब उनकी देन है। प्रिय साधकों, ध्यान में तो अकेले ही आपको विचलन करना है। इसलिए ज्यादा कुछ ना बोलते हुए थोड़ा थोड़ा श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही ये दास आपको बताता रहेगा। आप समस्त क्रियाएं, समस्त विधि अपने
दिमाग में रखें और हृदय में उतार लें। जब हम किसी चीज को हृदय में उतारते हैं तो वह सार्थक होती है। जब दिमाग में उतारते हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होती है, यानी उपदेश देने के लिए, पालन करने के लिए नहीं होता। और जब हृदय में उतारते हैं तो पहले उपदेश का पालन होगा, फिर सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही अनुभव बताया जाता है। प्रिय साधकों, इस दास का प्रयास है, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा है कि दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको कुछ बताता चले और उनके श्री चरणों में अपने आप को अर्पण करके रखे। ये वाणी अब विराम लेगी। आप साधना स्थित रहें और जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा समय तक साधना स्थित रहें, नाम जाप करें। शांत हो जाएं, मन को कहीं जाने ना दें, चरणों में लगाए रखें, नाम जाप करते रहें। शांत और शांत।